गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षा's लाइफ। तो आपको बैकग्राउंड देख के कुछ याद आ रहा होगा। तो जी हाँ, ये है मेरा पुराना बैकग्राउंड। मैं आई हूँ अपने घर पे क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरे होम टाउन। तो इसलिए मैं अपने घर आई हूँ। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज शाम की हमारी ट्रेन है और मुझे जाना है मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, घर के लिए और वहाँ के लिए, बच्चों के लिए कुछ सामान लेने जाना है। तो मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। और आज है मंडे, तो अभी मुझे इनका कॉल आया है कि ये फ्री हैं, तो ये बोल रहे कि मैं ही चल लेता हूँ आपके साथ मार्केट, अदरवाइज मैं अकेले जाने वाली थी। तो अभी आ रहे हैं तो मैं इसलिए उनका वेट कर रही हूँ। मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ। ये मैंने पहना है आउटफिट और अब मैं जस्ट इनका वेट कर रही हूँ एंड देन हम जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं कि क्या मिलता है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे शॉपिंग तो करनी है लेकिन क्या लेना है ये नहीं पता चल रहा कि मुझे लेना क्या है। तो अभी मैंने ना कहीं लिस्ट बना के रखी थी कि मुझे कहाँ कहाँ लेना है। तो अभी मैं मोबाइल में ढूंढती हूँ कि कहाँ है, बोली स्टोर सर्च करती हूँ कि क्या क्या लेना है, देन जाके लेके आती हूँ। तो फिर अब मिलते हैं। माँ जी आ गए हैं और मैं निकल गई हूँ और अभी ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। मतलब अजीब सी क्या, पुरानी दिन वाले याद आ रहे हैं क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था। ये मुझे मंडे आते थे, मुझे मंडे को कॉल करते थे कि मैं आ गया हूँ और फिर मैं नीचे जाते थे। तो अभी अगेन ऐसा हुआ है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं आ गई हूँ और फिर मतलब कि मैं आ गया हूँ तो तुम आ जाओ। ये देखो मेरा वेट कर रहे हैं, ये मेरा कर रहे हैं वेट। वहाँ पे आया था बैंकेट वाला जा रहा था उसके केस पे। तो गाइस मैंने उस टाइम पे ना ये मतलब कैमरा ऑफ कर दिया था जस्ट बिकॉज कि ना ये ऑलरेडी किसी से कॉल पे बात कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। तो अभी आ गए हैं ये है। तो हेलो तो बोले बेबी। हेलो। तो ना मैं मतलब कैसे से लग रहा है, तो शादी से पहले आप आते थे ना मंडे को, हाँ पहले फोन कर देते नीचे तैयार रहना मैं आ रहा हूँ ऐसे। तो पुरानी वाली फीलिंग आ रही है आज, क्योंकि फिर ये मुझे दोबारा छोड़ के भी जाएंगे क्योंकि इनको कहीं जाना है इसलिए। और अब मैं तो होम टाउन जा रही हूँ तो इसलिए ये मुझे आज वापस छोड़ के जाएंगे। तो जैसे शादी के पहले होता था ना, सेम वैसे ही हो रहा है। तो मैं निकल गई हूँ सरोजनी नगर के लिए और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है पूछो मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शॉपिंग कैसे करूँगी इतनी गर्मी में। गाड़ी में एसी चला रखा है ना, पता ही नहीं लग रहा कि एसी की हवा आ रही है। ये मुझे बोल रहा है विक्की ना ये एसी ठीक करवाना पड़ेगा। तब मैंने इनको बोला कि कल ना अभी मुझे लेने आया था ना, मेरा भाई आया था घर पे मुझे लेने के लिए यहाँ के लिए। जब उसकी गाड़ी में भी सेम ऐसे ही हो रहा था, मैं उसको बार बार बोल रही थी तूने एसी नहीं चलाया क्या, एसी नहीं चलाया क्या। बट एसी ऑन था और लग ही नहीं रहा 1% भी कि एसी चल रखा है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ मार्केट जाके। मार्केट तो इतनी सड़ी वाली गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ एंड देखो मेरा फेस का हाल धूप से बिल्कुल लाल हो चुका है। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी। और गाड़ी तो ऐसे लग रहा है जैसे उबल रही, गरम गरम तेल में किसी ने बिठा दिया हो। अब थोड़ी सी गाड़ी नॉर्मल करते हैं देन चलते हैं घर। बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग करी क्योंकि एक तो टाइम भी कम था और ऊपर से इतनी गर्मी है ना कि एक सेकंड भी रुका नहीं जा रहा। तो जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मैंने सिर्फ वो ही खरीदा है और मैं फटाफट फिर आ गई हूँ। तो गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके थोड़ा सा बैठी हूँ, तब जाके थोड़ी सी शांति फील हो रही है। और देखो मैंने ना अपने लिए चूड़ा भी लिया था। तो कल सदर से मैं ये चूड़ा लेके आई हूँ और ना जो मेरे शादी में मैंने चूड़ा लिया था वो तो चोरी हो गया था। तो उसके बाद ना कुछ ना ऐसी सिचुएशन बनी नहीं पा रही थी, कभी मैं मार्केट जा रही थी भूल जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो फाइनली शादी के 2 महीने बाद मैंने चूड़ा लिया है और मुझे बहुत शौक था कि मैं शादी के बाद चूड़ा पहनूं। और ये चूड़ा ही मैंने जल्दबाजी में लिया है क्योंकि कल मैं सदर गई थी और सदर में मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ना ये अपना मंगलसूत्र पहन के चली गई थी जो कि गोल्ड का है। और जब से मेरी चीज़ें चोरी हो गई है ना वो शादी वाली, जब से ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगने लग गया चीज़ों से। तो फिर मुझे वहाँ जाके याद आया अरे तो मैं मंगलसूत्र पहन ही लाया। तो मुझे जल्दी जल्दी में जो मुझे दिखा तो मैंने वही चूड़ा ले लिया। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं सरोजनी नगर से क्या लेके आई। तो सरोजनी नगर से मैं एक ही बैग लेके आई हूँ क्योंकि मुझे एक पर्स की रिक्वायरमेंट थी और ये कुछ कॉस्मेटिक्स लेके आई हूँ वहाँ से, और एक लायरा की लेगिंग लेके आई हूँ और अपनी भतीजी के लिए लेके आई हूँ एक ये टॉप एंड उसके लिए लेके आई हूँ एक ये वॉच। क्योंकि मैं जा रही हूँ तो ना उनको हमेशा रहता है कि अब बुआ आएंगी तो कुछ लेके आएंगे। वैसे मुझे मांगते ही नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक वॉच भी लेके आई हूँ। मैंने वहाँ से शॉपिंग की है और अब मैंने कुछ टेलर को कपड़े दे रखे थे फिटिंग करने के लिए, तो मुझे वो लेके आना है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ पापा का, क्योंकि मेरे को ना अकेले कहीं जाना पसंद ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको व्लॉग्स में बताया हुआ है, अगर आपने पहले देखा हो तो, या तो इनके साथ या तो पापा के साथ। तो अब मैं पापा का वेट कर रही हूँ क्योंकि पापा गए हैं ऑफिस। तो अब पापा आएंगे देन मैं जाके टेलर से कपड़े लेके आती हूँ अपने एंड फिर हो जाएगी मेरी फाइनल पैकिंग और शाम को हमें निकलना है। तो आज हमारी जो ट्रेन है वो 9:30 की है।
तो हम अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock निकलेंगे, क्योंकि मम्मी को और पापा को चलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके चलेंगे। 1-1.5 घंटा फालतू रहेगा ना, तो आराम से चल लेंगे इस वजह से। तो अब मैं आपको मिलती हूँ शाम को जब टेलर के पास जाऊँगी देन। तो जी मैं आके सो गई थी और आते ही मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई कि मुझे हो गया था लेट, तो मैं फ़ौरन आ गई टेलर के पास कपड़े लेने के लिए, और टेलर भैया ने मेरे कपड़े ही घुमा दिए थे, तो बस मैंने लिए कपड़े। तो गाइस सब रेडी हो गए हैं और वी आर रेडी टू गो। कान्हा जी ऑल्सो रेडी, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे कान्हा जी भी रेडी हो चुके हैं, तो हम निकल रहे हैं अब हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमने ले लिया था बैटरी रिक्शा, क्योंकि मम्मी पापा को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और इस बैटरी रिक्शा की राइड लेने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और ये मेरी 3rd या 4th टाइम है जो मैं ये राइड ले रही हूँ। एंड देन फिर हम प्लेटफॉर्म पहुँच गए थे, और अब आ चुकी है हमारी ट्रेन। ये गाइस हम आ गए हैं, अपनी सीट पे सेटल हो गए हैं, और हम बहुत पहले आ गए थे, तो इसीलिए गाड़ी जैसी आई वैसे हम बैठ गए हैं। अभी हमारे कंपार्टमेंट में कोई और नहीं आया है, और अब जस्ट 15 या 20 मिनट है, एंड देन फिर हमारी ट्रेन निकल लेगी इलाहाबाद के लिए। तो जी हम पहुंच गए हैं प्रयाग, और देखिए सामने सूरज उगता हुआ कितना सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए कैप्चर कर लूँ। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ घर, और मैं फ्रेशन अप भी हो गई हूँ, और मैंने नाश्ता भी कर लिया, और सबसे बातें भी कर ली है। पीछे बैठी है बड़ी मम्मी, यहाँ चल रही है लुनझुन की मस्ती, और ये बैठा है शिवांश, और ये है भाभी, बुआ, और फिर से भाभी, और बुआ ने अपनी इज्जत ढक ली है क्योंकि गर्मी होती है ना, तो खाना बना रही तो इसलिए गर्मी लगती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और अब देखते हैं आगे क्या प्लान है। अभी तो हम ऐसे ही मस्ती करेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस अब हो चुकी है दिन, और मम्मी अभी सो के उठी, और पापा भी बैठे हैं, क्योंकि मम्मी रात को ट्रेन में नहीं सो पाई थी। उनको ना नींद नहीं आई ऐसी रात को, तो फिर इसलिए वो नहीं सो रही थी। तो मम्मी ने एक बहुत अच्छा सा नैप लिया है, और हमने एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन किया अभी काफ़ी देर तक सबने एक साथ बैठ के। तो अभी भाभी और ताई जी बना रही हैं रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी थी, और देन अब हम करेंगे लंच। आज ब्रेकफास्ट में हमने कचौड़ी खा ली थी, समोसे खा लिए थे, क्योंकि हमारी खुद की शॉप है, तो शॉप के लिए बनता है, तो आज फिर घर के लिए भी बन गया। वैसे तो आज ताऊ जी ने शॉप खोली नहीं, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं, तो ताऊ जी ने कहा कि आज रहने देता हूँ, और फिर तो घर में हम लोगों के लिए बन गया था, तो अब हम खाएंगे। अब हम तो वही कर लिया था ना, तो पेट भर गया था, तो अब हम करेंगे सीधा लंच, एंड मैं आपसे मिलती हूँ लंच करके। तो जी यहाँ पे लग गया है खाना, ये बनाए हैं पेठे की सब्जी और खीरे का रायता और रोटी, और पापा यहाँ सज गए हैं, और ताऊ जी अब सर्व करेंगे, ये नहीं कि अभी खा लें। भाई के आते तो ताऊ जी में इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूछो मत। अब खुद खाना नहीं खाएंगे जब तक हम खाने नहीं खाएंगे, जब तक नहीं खाएंगे ताऊ जी खाना। और ये बैठी सामने जिसको बहुत हंसी आ रही, तो हम करते हैं अपना लंच इंजॉय। क्या रही बल्ले परसों नमस्ते यार, क्या हाल है राजू भाई? ठीक हो? तो जी अब हो गई है शाम, और मैंने जस्ट आज सारा दिन बस बातें करने में घर में और ऐसे इधर उधर में ही निकाल दिया, तो शाम हो गई थी, तो मैंने चेंज कर लिया है। और अब ये जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड, और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि जल्दी ही आएगा। कल ही आपको शायद मिल जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल ही डाल दूँ ब्लॉग। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा। बाय।